लोन और क्रेडिट कार्ड दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेहतर और सस्ता है? तो चलिए इसका डिटेल एग्जामिनेशन और कंपैरिजन करते हैं विथ एग्जाम्पल। तो देखिए, जब भी लोगों को पैसे की जरूरत होती है तो मेजोरिटी जल्द पैसे जिसको चाहिए उसको दो ही ऑप्शन याद आते हैं, एक है पर्सनल लोन और दूसरा है क्रेडिट कार्ड। और दोनों ही ये अनसिक्योर्ड लोन है कि जिसके लिए आपको कोई कोलेटरल देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये आप सभी को पता नहीं होगा कि दोनों के जो इंटरेस्ट रेट है उसमें बहुत 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 ज्यादा ये डिफरेंस होता है। तो चलिए हम इंटरेस्ट रेट का कंपैरिजन देखते हैं। तो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट है वो आमतौर पे 10% से शुरू होकर 18-20% तक जाता है। और क्रेडिट कार्ड का लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो अक्सर रहता है 18% से स्टार्ट होता है और जाता है अप टू 36% पर, और कई बार तो उससे भी ज्यादा जाता है। कई क्रेडिट कार्ड तो ऐसे होते हैं कि जिसपे 3% पर मंथ तक का भी इंटरेस्ट रेट होता है। इसके लिए जो लॉन्ग टर्म बोरोअर है, जिसका 1.5 साल 2 साल 3-5 साल के लिए ये जो लोन उठा रहे हैं, उसके लिए पर्सनल लोन एक चीपर ऑप्शन रहते हैं। तो अभी उसका आगे हम देखते हैं कि जो कैलकुलेशन कैसे होता है। पर्सनल लोन का जो कैलकुलेशन है इंटरेस्ट का वो होता है रिड्यूसिंग बैलेंस पे। जैसे 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 आप लोन के ईएमआई पे करते हो ऐसे ऐसे आपका इंटरेस्ट अमाउंट कम होता जाता है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, यूजुअली फ्लैट रेट होता है या हाई मंथली रेट होता है। तो जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हो ऑलरेडी जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है उससे बढ़ जाता है। इसको इजी वे में समझने के लिए हम एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल को देखते हैं। लेट अस से राहुल को 1 लाख तक का लोन चाहिए, तो उसने क्या किया, पर्सनल लोन लिया और वो उसको मिल गया 13% पे और टेन्यर आया 2 साल का। तो एस्टिमेटेड ईएमआई उनका आएगा 4750 रुपीज। टोटल उसका रीपेमेंट कितना आएगा, 2 साल के बाद वो पे करेगा 1,14,000, मीन्स अराउंड 14,000 रुपीज वो इंटरेस्ट में ज्यादा पे करेगा या इंटरेस्ट में पे करेगा प्रिंसिपल के ऊपर। अभी हम सेम ऑप्शन क्रेडिट कार्ड थ्रू अगर वो लोन लेता है तो हम देखते हैं क्या डिफरेंस रहता है। तो सेम अमाउंट 1 लाख का उसने उठाया विद द रेट ऑफ 24% पर ईयर का इंटरेस्ट रेट। टेन्यर उसमें सेम आया 2 साल का। तो उसका आप देखिए यहाँ पे एस्टिमेटेड ईएमआई आएगा अराउंड 5,300 और टोटल जो पेमेंट वो करेगा 2 साल में वो होगा 1,27,000। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ पे 14,000 और नीचे है 27,000, मीन्स ऑलमोस्ट डबल आपका इंटरेस्ट जा रहा है 2 साल में। तो क्रेडिट कार्ड का लोन ऑलमोस्ट उसको 13,000 जितना महंगा पड़ रहा है। और एक्सपर्ट्स होते हैं वो यूजुअली एस्टिमेट करते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड के लोन है वो ऑलरेडी 40 से 50% महंगे रहते हैं पर्सनल लोन से। तो ऑफकोर्स पर्सनल लोन एक इजी ऑप्शन रहता है। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में क्रेडिट कार्ड के लोन भी अच्छे ऑप्शन वो हो सकते हैं। तो कौन कौन से केसेस है, एक तो आपको इंस्टेंट मनी चाहिए तब और के रहेगा। लोन अमाउंट अगर आपका 10-20 हजार 50,000 तक का है तब क्रेडिट कार्ड का ये इजी रह सकता है। लोन टेन्यर आपका अगर 3 महीना 6 महीना तक है तो आपका क्रेडिट कार्ड का ये इजी रह सकता है। और कब पर्सनल लोन आपके लिए सुटेबल रहता है, तो जब आपका अमाउंट लोन का लार्ज रहता है, जैसे 1-2-5 लाख। दूसरा, आपको जब लोअर रेट पे इंटरेस्ट रेट पे लोन चाहिए होता है और जिसका रीपेमेंट टेन्यर किसी को 1 साल से लेके 5 साल 7 साल तक रखना है, उसके लिए पर्सनल लोन अच्छा ऑप्शन है। तो फाइनल कंक्लूजन में क्या देखेंगे कि पर्सनल लोन ऑफ कोर्स वो विनिंग है कंपेयर टू क्रेडिट कार्ड। तो आप अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल है तो आपके लिए पर्सनल लोन ज्यादा सुटेबल है, और क्रेडिट कार्ड का आप अगर जब भी इमरजेंसी में है उसके लिए आप एज ए बैकअप रख सकते हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।